पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या प्रतिज्ञा की है भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तुझे ज्ञान के सहित विज्ञान के सहित ज्ञान तेरे प्रति कहूँगा अशेष रूप से, और इस ज्ञान को जान करके जिसके द्वारा तू मेरे समग्र रूप को जान लेगा तो फिर और कुछ जानने योग्य अवशेष नहीं रहे। और हजारों अनेकों मनुष्यों में कोई एक ही मुझे आत्म रूप से समग्र रूप से जानने के लिए यत्न करते हैं, और उन यत्न करने वालों में भी कुछ एक ही मुझे तत्व से जान पाते हैं। तत्व से जान पाते हैं, जो तत्व को जानना ही समग्र रूप को जानना। जैसे घड़े को जानना, तो ये क्या है, मिट्टी को समग्र रूप से जानना नहीं हुआ। हांडी को जानना इस समग्र रूप से जानना नहीं हुआ, है ना। या और अन्य जो सकोरे आदि है उनको जानना वो समग्र रूप से जानना नहीं हुआ। मिट्टी को जानना ही क्या है, मिट्टी को समग्र रूप से जानना कि मिट्टी घड़े में भी है, मिट्टी हांडी में भी है, मिट्टी सकोरे आदि में भी। ये क्या हुआ, समग्र रूप से जानना। क्या करते रहते हो, अपना काम ठीक करना चाहिए। हाँ जी, ये क्या हुआ, समग्र रूप से जानना हुआ। तो इसी प्रकार से कोई मेरे को राम रूप से जाने, कृष्ण शिव विष्णु आदि रूप से जाने, तो ये समग्र रूप नहीं है मेरा। समग्र रूप क्या है, तत्व रूप, जो सब में समाया हुआ है, सब में अनुगत है। आगे बतलाएंगे। तो इसके पश्चात 8 प्रकार की प्रकृति बतलाई गई है ना। भूमि तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, और अग्नि तन्मात्रा, और वायु तन्मात्रा, और आकाश तन्मात्रा। उसके पश्चात अहंकार, और फिर बतलाई है बुद्धि माने महातत्व, और फिर अहंकार माने अव्यक्त, अविद्या संयुक्त जो अव्यक्त। ये 8। तो तन्मात्रा से पूछ रहा था जी, तन्मात्रा से हम क्या लेंगे, हैं? तन माने तद, तद माने वह, और मात्रा मीयन्ते अनेना इति मात्रा, जिसके द्वारा उसको मापा जाता है। जिसके द्वारा कि कितनी मात्रा में है भाई, क्या 1 किलो में, कितनी मात्रा में, तो जिसके द्वारा मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, मात्रा। मीयन्ते अनेनिति मात्रा। तो ये जो पंचभूत बतलाए हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये स्थूल नहीं, ये स्थूल नहीं, ये जो सूक्ष्म महाभूत है, क्या उन सूक्ष्म महाभूतों की जो तन्मात्रा है वो क्या है,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नहीं, समझ लो, ये जो भूत है ये क्या है? स्थूल है। और ये स्थूल भूत जो है ये तो कार्य है। पंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण अंश क्या हुआ था? अपंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण अंश हुआ, तो उससे क्या हुआ? पंचीकरण हुआ, तो उससे ये स्थूल भूत बने हैं, ये समझ लेना। तो इनके इन स्थूल भूतों के कारण क्या हुए? सूक्ष्म भूत। ये पंचीकृत पंच महाभूत है, इनके कारण क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत, जिनको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म महाभूत। समझ आया? उन सूक्ष्म महाभूतों की जो तन्मात्रा है, उन सूक्ष्म महाभूत जिन मात्राओं के द्वारा मापे गए, तो किसके द्वारा मापा गया? जो अपंचीकृत आकाश है वो शब्द तन्मात्रा के द्वारा मापा गया, और जो अपंचीकृत वायु है वो स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा मापी गई, और जो अपंचीकृत तेज है अग्नि, वो जो है रूप इस तन्मात्रा के द्वारा मापी गई, और अपंचीकृत जो जल है, ये तो जो जल आप देखते हो ये पंचीकृत है, इसकी बात नहीं है। अपंचीकृत जो जल है उसकी तन्मात्रा क्या है? रस, तो रस तन्मात्रा के द्वारा मापा गया। और अपंचीकृत जो पृथ्वी है, भूमि है, ये वाली भूमि नहीं, अपंचीकृत जो सूक्ष्म, 25 से 25 से तो ये पंचीकृत हो गया। अपंचीकृत माने जो 5 ही मूल रूप में है। तो अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसकी तन्मात्रा क्या है? गंध, गंध उसकी तन्मात्रा। तो गंध के द्वारा जहाँ जहाँ भी गंध है, गंध कहीं और भी आपको उपलब्ध हो पृथ्वी से अतिरिक्त, तो वो क्या है? वो पृथ्वी की ही है। तो गंध इस तन्मात्रा से पृथ्वी का बोध होता है, पृथ्वी मापी गई गंध तन्मात्रा से। रस तन्मात्रा से कौन मापा गया? जल मापा गया। जल भी सूक्ष्म महाभूत, स्थूल नहीं। और इसी प्रकार जो रूप तन्मात्रा है उसके द्वारा क्या न मापा गया? अग्नि मापी गई। अग्नि जो आपको दिखती है वो अग्नि नहीं, अग्नि क्या सूर्य में नहीं है जो दिखने वाली, इसी को अग्नि को मान लोगे आप, और क्या इनके अलावा नहीं है? तेज तो व्यापक है ना सृष्टि में, तो इसलिए वो क्या हुआ? जो तेज की तन्मात्रा क्या है? रूप। तो रूप तन्मात्रा से इस तेज को मापा गया। उत्पत्ति भी मानी गई है तन्मात्रा से ही भूतों की। और उसके पश्चात जो स्पर्श तन्मात्रा है उससे वायु जो सूक्ष्म महाभूत है वो मापा गया। और जो शब्द तन्मात्रा है इससे सूक्ष्म जो आकाश है, सूक्ष्म महाभूत रूप जो आकाश है वो मापा। तो तन्मात्रा से सूक्ष्म भूतों की सृष्टि, और सूक्ष्म भूतों से जो स्थूल जो महाभूत है उनकी सृष्टि। तन्मात्रा से सूक्ष्म महाभूतों की सृष्टि, और सूक्ष्म महाभूतों से ये स्थूल जो महाभूत है इनकी उत्पत्ति। समझ आया? अभी इसको और बतलाएंगे। तो आप ये देखो, उसके पश्चात क्या बतलाया है? मन, मन से अभिप्राय अहंकार, उसके पश्चात है बुद्धि, बुद्धि से अभिप्राय महातत्व, और उसके पश्चात फिर अहंकार बताया है, अहंकार से अभिप्राय अव्यक्त। तो जो अव्यक्त जो माया है, अव्यक्त क्या है? माया। उस अव्यक्त माया मूल प्रकृति से क्या हुआ? महातत्व माने बुद्धि। क्या प्रकट हुई? बुद्धि। और उस महातत्व से क्या प्रकट हुआ? अहंकार। बुद्धि से क्या प्रकट होता है? अहंकार।
उस अहंकार से क्या प्रकट हुआ? ये शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा, अर्थात सूक्ष्म महाभूत क्या उत्पन्न हुए? आकाश, उससे फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर इन पंच महाभूतों का क्या हो गया? पंचीकरण हो गया। तो उससे सारी ये स्थूल जो सृष्टि है ये हुई। समझ आया? जगत की सृष्टि कैसे हुई है वो बतला रहे हैं। कोई किसी प्रकार मानता है, कोई किसी प्रकार मानता है, लेकिन जो वास्तविक है, जो बिल्कुल युक्ति युक्त लगता है, जैसे किसी ने बनाई भी है मान लीजिए, तो वो भी उसके पास सामग्री होनी चाहिए ना, तो वो भी इसी तरह, जैसे मान लीजिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई वहीं से, तो परमात्मा ने सबसे पहले किसको स्वीकार किया? माया। किसको स्वीकार किया? माया। और जैसे ही परमात्मा ने माया को स्वीकार किया, वैसे ही परमात्मा क्या हो गया? पहले बुद्धिहीन था, बुद्धि वाला हो गया। पहले क्या था? बुद्धिहीन से अभिप्राय बुद्धि नहीं है ना, है? बुद्धि से अभिप्राय है कि वो निर्गुण है, निर्विशेष है, लेकिन बुद्धि लेते ही क्या हो गया? वो सगुण और सविशेष। माया को जैसे ही पकड़ा है वैसे ही क्या हो गया? वो वैसे ही वो सगुण हो, निर्गुण था, है? जैसे ही आपने ड्रेस पहन ली, तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति था, ड्रेस पहनते क्या हुआ? सिपाही हो गया। तो वैसे ही परमात्मा क्या है? सामान्य है, निर्विशेष है, और उसने जैसे ही माया रूप जो उपाधि स्वीकार की, तो वैसे ही वो क्या हो गया? सगुण हो गया। क्या हो गया? अब वो जो सगुण परमात्मा है, लेकिन अभी भी वो क्या है? अभी भी निराकार ही है। सगुण हो गया है लेकिन निराकार है। फिर वो अपने आप में आकार की भी कल्पना कर ले, क्योंकि बुद्धि आ गई ना, उपाधि आ गई है। तो वो जो सगुण परमात्मा है, बुद्धि की सृजन हो गया, बुद्धि से क्या आ गया? अहंकार आ गया, और उस अहंकार से फिर ये जो सूक्ष्म महाभूत है, इनकी सृष्टि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उनसे समस्त ये लोक, लोकांतर है, भूत समुदाय, पेड़ पौधे, वृक्ष, जल आदि सबकी सृष्टि। अब वो चाहे आपकी सृष्टि आप ब्रह्मा से मानो या देवी से मानो या देवा से मानो या जिससे मानो, वो आप जानो, लेकिन जो तरीका है वो ये है। निर्गुण निरूपाधिक जो परमात्मा, परमात्मा क्या है? निर्गुण है, निराकार, निरूपाधिक, उसमें कोई विशेषता नहीं। ईश्वर में विशेषता होगी, जीव में विशेषता होती होगी, परमात्मा निर्विशेष है, वो उसके बराबर सामान्य कुछ नहीं है। सबसे सामान्य है परमात्मा। मतलब जीव कुछ कर सकता है, ईश्वर कुछ कर सकता है, परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर सब कुछ करता है, जीव बहुत कुछ करता है, करता भोगता बना। परमात्मा जो है वो तो क्या है? जैसे सूर्य है, कुछ करता है क्या? ये बात अलग है। सूर्य की सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो अभी पढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, लेकिन सूर्य कुछ कर रहा है। सूर्य करता कुछ नहीं, और सूर्य के बिना वैसे ही जो चेतन है तत्व, परमात्मा कुछ नहीं करता है, और उसके बिना कुछ सत्ता उसकी है। ईश्वर रूप जो ये उपाधि है, इसमें भी सत्ता किसकी है? चेतन की है ना। यदि ईश्वर में से यदि ब्रह्म निकाल ले, क्या रह गया? माया, जड़। जड़ कुछ नहीं है, माया क्या कर सकती है ना। तो जो ब्रह्म है परमात्मा, वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है, कुछ नहीं करता। वो माया उसने स्वीकार की तो वो ईश्वर बन गया। क्या बन गया? और अविद्या उसने स्वीकार की तो जीव बन गया। वही उस परमात्मा ने माया स्वीकार कर ली तो क्या बन गया? ईश्वर बन गया। और अविद्या स्वीकार कर ली तो क्या बन गया? है?
जैसे सिंहासन पर बैठ गया तो राजा राजा हो गया, और कुर्सी पर बैठ गया तो मंत्री हो गया, साधारण हो गया, नीचे बैठ गया। तो वैसे ही उसने माया रूप उपाधि, माया क्या है? अच्छा, एक पहले दो उपाधि मानते हैं। ईश्वर की उपाधि है माया और जीव की उपाधि है अविद्या। ठीक है, तो माया क्या है? माया है शुद्ध सत्व रूपा। माया क्या है? शुद्ध सत्व रूपा है, जैसे शीशे की तरह। जैसे कोई कहे कि आप इसको ढक दो, तो आपने पारदर्शी शीशे से ढक दिया। ढक दिया मतलब अब वो ढका भी गया और नहीं भी ढका गया। शीशा लगा देने का मतलब क्या? आर पार तो दिख ही रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो ईश्वर की उपाधि जो है माया, उसमें ईश्वर का ज्ञान नहीं ढका जाता। ज्ञान जो विवेक शक्ति है, उसका जो स्वरूप है वो नहीं ढका जाता। इसलिए ईश्वर जो है वो ब्रह्म रूप ही है, परमात्मा रूप। ईश्वर बंधन में नहीं है, ईश्वर बंधन में नहीं है। सब कुछ करते हुए भी, उत्पत्ति करते हुए भी, पालन करते हुए भी और संहार करते हुए भी ईश्वर बंधन में नहीं है। समझ आया? क्योंकि उसकी उपाधि माया है, जिससे उसका स्वरूप ढका नहीं गया। अब हमारे साथ समस्या क्या है? हमारी उपाधि है अविद्या। वो क्या है? वो है मलिन सत्व रूपा। जैसे कपड़ा लगा दिया, क्या लगा दिया है? वो झीना है, बहुत बारीक है, लेकिन कपड़ा लग गया तो दिखता है क्या? है ना? तो उससे क्या हो? इस अविद्या रूपी उपाधि से हमारा जो स्वरूप है वो ढका गया। समझ आए? इतना भेद है। ब्रह्म ही, परमात्मा ही ईश्वर बना, परमात्मा ही जीव बना है। और बना कुछ नहीं है, ये सब समझाने के लिए है। बना बुना कुछ नहीं है, ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए है। वास्तव में ब्रह्म जो है परमात्मा, वो निरंतर ही परमात्मा है। वो स्वर के अंदर भी परमात्मा ही है। वो स्वर के शरीर में या स्वर रूपी उपाधि को लेकर के वो स्वर हो गया हो, वो या मलिन हो गया हो, या पापी हो गया हो, या निकृष्ट हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उपाधि होगी, गंदी होगी, साफ होगी, वो क्या है? वो उपाधि होती है। चेतन का उपाधि से तादात्म्य मात्र हमने कर लिया, अन्यथा उपाधि से हमारा कोई संबंध है क्या? उपाधि से संबंध है, बताइए। तो इसलिए बस इतना हुआ है कि हमारी ज्ञान शक्ति ढकी गई, और ये संत महापुरुषों की कृपा से वो जो ज्ञान शक्ति पे जो पर्दा पड़ गया ना विद्या का, वो इस विद्या के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये जो जीव अपने आप को मानता था, ये भी अपने आप को ब्रह्म रूप अनुभव कर लेता है, मुक्त हो गया। शरीर रहते रहते मुक्त हो गया, बीमार रहते रहते, लंगड़ा रहते रहते, पैर वाला बिना रहते रहते, और भूखा प्यासा और बीमार और सब कुछ रहते रहते, ये क्या हो गया? मुक्त हो गया। जैसे ये निश्चय किया मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, जैसे ही ये इसको निश्चय होता है, अनुभव होता है, वैसे ही ये मुक्त है हर अवस्था में। उसी समय परमात्मा हो गया ये। क्योंकि परमात्मा तो निरंतर है, लेकिन अपनी परमात्मता को जानता नहीं। ईश्वर भी परमात्मा है, जीव भी परमात्मा। ईश्वर अपनी परमात्मपने को जानता है सब कुछ करते हुए, और जीव अपने परमात्मपने को भूल गया। इतना भेद है। महात्मा लोग याद दिला देते हैं, अरे तू ब्रह्म है, चेतन है, आत्मा है, तू शरीर है, तू पुरुष स्त्री नहीं है, तू ये इंद्रिया इंद्रियों के धर्म नहीं है, तू ये मन बुद्धि आदि के धर्म तू चेतन है। इतना समझ वो बात जो आप शेर वाली बात करते हैं। हाँ, पर अभी विस्तार में ये तो थोड़ा सा यही की बात बतलाने के लिए, तो समझ आया कैसे सृजन हुआ है सृष्टि का। तो ये तो हुई 8 प्रकार की प्रकृति। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। पहली क्या है? भूमि तन्मात्रा रूप प्रकृति। दूसरी है जल तन्मात्रा रूप प्रकृति। तीसरी है अग्नि तन्मात्रा रूप प्रकृति। फिर वायु तन्मात्रा रूप प्रकृति। फिर
आकाश तन्मात्रा रूप प्रकृति, फिर अहंकार समष्टि, तुम्हारा बड़ा अहंकार नहीं व्यापक, और फिर महातत्व, महातत्व माने बुद्धि, बुद्धि तुम्हारे वाली बुद्धि नहीं व्यापक समष्टि बुद्धि, और उसके पश्चात क्या है अव्यक्त, अविद्या संयुक्त जो अव्यक्त है, अर्थात प्रकृति, मूल प्रकृति, इसको क्या कहेंगे मूल। तो ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हुई। और आगे ये तो अब आगे वाला श्लोक देखो, समझ आ गया तन्मात्राएं। हाँ, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेय अपरा इयं इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। अपरा इयम, इयम अपरा, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति बतलाई है ये क्या है अपरा, क्या है न परा इति अपरा, जो परा नहीं है। परा माने जो उत्कृष्ट, जो श्रेष्ठ, जो इसके लिए बतलाया है निकृष्टा, अशुद्धा, अनर्थकरी, संसार बंधनात्मिका। क्या क्या विशेषण दिए भाष्य में, ये क्या है निकृष्टा। ये जो प्रकृति है अपरा प्रकृति कितने प्रकार की बतलाई है? हाँ जी, कितने प्रकार की? ये 8 प्रकार की जो प्रकृति बतलाई है ये अपरा है, परा नहीं है। क्या बतलाई है इसको? निकृष्टा, निकृष्ट है, श्रेष्ठ नहीं है। अशुद्धा, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, जड़ रूपा है ना, ये क्या है जड़ रूप। अनर्थकरी, क्या है अनर्थ करने वाली है। और संसार बंधनात्मिका, संसार बंधन में डालने वाली, ये अपरा प्रकृति। इयम अपरा, ये क्या है अपरा। इतः तु अन्याम, तू माने किंतु, इतः माने इससे, अन्याम माने भिन्न, पराम प्रकृतिम में विद्धि, उस परा प्रकृति को में विद्धि, मेरे से तुम जानो। या मैं पराम प्रकृतिम विद्धि, मेरी परा प्रकृति को विद्धि तुम जानो। मैं मम, मैं माने मम, मेरी पराम प्रकृतिम, जो परा प्रकृति है उसको त्वम विद्धि, तुम जानो। बता रहे हैं आगे, अपरा तो बता दी ना, तो परा क्या है? जीव भूताम, जीव रूप जो ये प्रकृति है, जीव रूप जो ये प्रकृति है, हे महाबाहो, इसके लिए बताया है। अर्जुन के लिए संबोधन कर रहे हैं श्री कृष्ण। महाबाहो माने विशाल भुजाओं वाले। कितने अर्थ किए थे पहले भी, भूल गए क्या? विशाल भुजाओं वाले या महान भाई वाला, महान भ्राता जिसके हो, युधिष्ठिर आदि भीम आदि सब क्या है महान है ना। तो महान जिसके भाई हो उसको भी महाबाहु कहेंगे, या महान जिसके मित्र हो उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी महाबाहु कहते हैं। और भुजाएं जिसकी लंबी लंबी, अर्जुन की कहते हैं भुजाएं बड़ी लंबी थी, घुटनों तक आते थे आप, हैं? तभी तो बाण जल्दी जल्दी चला देता था वो, तभी तो हरा देता था सबको। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोला है? महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले। ये जो जीव भूताम प्रकृति है यही मेरी परा प्रकृति है।
यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ। तो भेद क्या हुआ? ये जो अष्टधा प्रकृति बतलाई है वो क्या है? वो जड़ात्मिका है। वो क्या है? वो जड़ रूप है। और ये जो जीव रूप जो प्रकृति बतलाई है ये क्षेत्रज्ञ लक्षण है। क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्र है और ये क्या है? क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, ये चेतन है। जीव क्या है? अब आप इस शरीर में ही ले लो, तो ये शरीर में देखो हाथ है, पैर है, सर है, गला है, तो ये पंचमहाभूतात्मक है ये शरीर, सब कुछ है इसमें। इसमें क्या है? अहंकार भी है, मन भी है और बुद्धि भी है और अहंकार रूप जो अविद्या वो भी है। लेकिन ये सब के सब क्या है? जड़। चेतन क्या है इसमें? वो चेतन क्या है? जीव। चेतन क्या है? वही क्या है? वही परा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति हुई और वो वैसे ही समष्टि इसमें ले लेना। वैसे ही ये जो समष्टि है प्रपंच, ये जो है 8 प्रकृतियां गिनाई है, ये तो अपरा है। और इनमें जो चेतन है, इनको जानने वाला जीव रूप, वो क्या है? वो है परा प्रकृति। वो भी क्या है? वो परा क्षेत्रज्ञ लक्षण। और जिसके द्वारा संपूर्ण, जैसे अभी शरीर, जैसे शरीर रूपी जगत है, किसके द्वारा धारण किया हुआ है? जीव के द्वारा धारण किया हुआ है ना, है? यदि इसमें जीव रूप जो परा प्रकृति है वो ना हो, ये खड़ा भी रहेगा क्या? गिर जाएगा और सब बिखर जाएगा। कुछ ही दिनों में सड़ सड़ा करके पृथ्वी अंश पृथ्वी में, जल अंश जल में, अग्नि अंश अग्नि में, वायु अंश वायु में और आकाश अंश आकाश में मिल जाएंगे। शरीर को डाल के छोड़ दो, मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये किसके द्वारा धारित है? परा प्रकृति रूप जो जीव है, जीव रूप जो परा प्रकृति है, वही इसके अंदर प्रवेश करके इसको क्या किया है? धारण किए। ऐसी ये जो समष्टि जगत है, प्रपंच है, ये किसके द्वारा धारण किया हुआ है? इस क्षेत्रज्ञ लक्षण रूप परा प्रकृति के द्वारा। चेतन रूप है ये। क्या है? ये चेतन रूप है। और वो जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति गिनाई है वो जड़ रूप है। समझ आए? क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, जीव भूताम को भाष्यकार ने बताया, क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम। प्राण जो धारण का निमित्त, कारण कौन है? प्राण धारण का कारण कौन है? चेतन है ना, ये जीव। जीव चेतन ही तो है ये भी, है? उपाधि स्वीकार कर ली मात्र, अंतःकरण या अविद्या रूप उपाधि स्वीकार की तो जीव है, अन्यथा चेतन ही है। तो जीव रूप प्रकृति बता रहे हैं ना, शुद्ध ब्रह्म नहीं बतला रहे अभी। चेतन मत कहो, शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन या शुद्ध चेतन का प्रतिपादन नहीं कर रहे अभी, प्रकृति का प्रतिपादन हो रहा है। परा प्रकृति किसका? अपरा प्रकृति बतला दी, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ रूपा और परा प्रकृति चेतन रूप। तो प्राण धारण निमित्त भूताम, प्राण धारण का जो निमित्त माने कारण रूप है। तो हे महाबाहो, जिसके द्वारा इदम जगत अंतः प्रविष्टया, इसमें प्रवेश, अंतर प्रवेश करके ये संपूर्ण जगत क्या है? धारण किया हुआ है परा प्रकृति जो चेतनात्मिक चिद्रूप। समझ आ गया? तो इस प्रकार से परा और अपरा, इन प्रकृति का ही ये सारा खेल है। और ये जो शरीर है, हाथ पैर वाला, मिट्टी है, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
है, इनका एक पिंड बनाया और ये जो पिंड चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? किसके द्वारा? इसमें जो चेतन अंश जीव रूप है उस परा प्रकृति। तो परा और अपरा दोनों मिलकर के ही सारा कुछ चल रहा है प्रकृति में। परा और अपरा, परा प्रकृति रूप जीव और अपरा प्रकृति रूप ये स्थूल जो भी है अहं, अविद्या से लेकर महातत्व, बुद्धि, अहंकार और ये सारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इस प्रकार से ये सारा परा और अपरा प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है ना। और चेतन तो जो साक्षी है, शुद्ध चेतन है, वो तो इससे सर्वथा और सर्वदा निर्लेप ही है। क्या है? अलग ही है, अलग ही है। जीव ही तो इसमें उलझ पुलझ रहता है, लेकिन जब साक्षी भाव में विराजमान हो तो फिर क्या है? अरे अंतःकरण ही इसमें क्या रहता है? अंतःकरण में तादाद में कर लिया, जीव हो गया। और जीव क्या कोई कहीं से आकाश से उतर गया? अंतःकरण के धर्मों के साथ तादाद में कर लिया तो जीव बन गया। वो चेतन ही, वो चेतन ही क्या बन गया? बड़ा बुढ़ा कुछ नहीं, वो चेतन चेतन ही है। मान लिया अपने को, अपने को। अब फिर शरीर अंतःकरण मान के जीव मान लिया, फिर अपने आप को इंद्रियों बुद्धि में बुद्धिवान हूँ, तो अपने आप को बुद्धि वाला मान लिया। फिर कहने लगा कि मैं बहुत देर तक, बहुत दूर तक देख सकता हूँ, तो अपने आप को आंखें मान लिया, जबकि देखती कौन है? पर कहते हैं मैं देख सकता हूँ, तो आँखों वाला, इंद्रियों वाला बन गया। मेरे को इतना सुनता है, जबकि सुनना किसका काम है? क्या मेरे को इतना सुनता है, बहुत दूर का सुन लेता हूँ मैं, तो इंद्रिय कान भी मान लिया अपने आप को। फिर अपने आप को क्या मान लिया? ये प्राण मान लिए, शरीर मान लिया कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ताकतवर हूँ। अभी तो शरीर है, पतला मोटा ये सब क्या है? शरीर है। तो तादाद में करता गया और इसका जो ये है वो घन होती चली गई, अविद्या ठोस होती चली गई। अब पड़ा पड़ा कर रहा है इस शरीर रूपी पिंजरे में, पड़ा पड़ा। अब क्या हो रहा है? हालत खराब हो रही है इसकी। और यदि ये पिंजरे में किसी ने डाला थोड़े ही है, किसी ने डाल दिया? किसी ने नहीं डाला। ये कर्म, संस्कार, वासना आदि भी चेतन को नहीं बांधते हैं, ये भी अंतःकरण को बांधते होंगे, ये भी शरीर को बांधते होंगे, चेतन को थोड़ा बांधते हैं। ये कर्म, ये संस्कार, ये वासना जो भी है, धर्म अधर्म आदि चेतन को बांधते हैं, आत्मा को बांधते हैं, क्या अंतःकरण को बांधते हैं? अभी के अभी सारे पापों से मुक्त हो जाओगे आप, अभी अपने आप को चेतन करके जान लो। यदि रावण भी मरते मरते अपने आप को ये जाने कि मैं रावण रूप शरीर ये सब मैं नहीं हूँ, राक्षस राज, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, तो रावण उसी समय मुक्त हो गया, राम से भी पहले। समझ आए? जैसे ही ये निश्चय करे कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, ऐसा निश्चय होते ही और ऐसा अनुभव निष्ठा होते ही समस्त पापों से मुक्त हो गया। क्योंकि ये जितने भी पाप, संस्कार, वंस्कार है, सब अंतःकरण में है, आत्मा में नहीं है। इसमें है तो वो उसी समय मुक्त है, उसी समय मुक्त। समझ आया? तो और यदि हम ये सोचे हम सारे के सारे पाप पहले मिटाएंगे और तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी, कभी भी नहीं मिटेंगे। यदि आप भोग करके अपने पापों से मुक्त होना चाहो, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि आप जो कुछ करते हो पुण्य थोड़ा सा होता है, उसके द्वारा पाप, आप जब भोजन करते हो या भोजन बनाते हो मिटती है भूख, और पाप कितना होता है ये बताओ? हैं? कितने वृक्ष कटते हैं, कितने जीव जंतु ईंधन में वो हो जाते हैं, कितनी गैसें निकाली जा रही है, कि बिजली बनाई जा रही है, इसमें भी हिंसा। हर काम में तो हिंसा हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं है, ये बताओ?
यहाँ पर आ रही है उसमें भी हिंसा, हर काम में हिंसा हिंसा होती है। जाड़े साफ करो, हैं, बिरड़ हटाओ, झाड़ू लगाओ। अब झाड़ू लगाने में कितनी चींटी मरती, कितने मकोड़े मरते, हिंसा नहीं है, हिंसा ही हिंसा है। तो आप सोचो कि मैं सारे अपने पापों को भोग करके जब बिल्कुल शुद्ध हो जाऊंगा तब मेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी, संभव ही नहीं। कि कर्म के जाल से जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि करता ज़्यादा है, भोगता थोड़ा है। अब कोई आदमी जमा ज़्यादा कर रहा हो, निकाल थोड़ा रहा हो, तो क्या होगा, इकट्ठा ही होता चला जाएगा ना। तो वही बात है, इस जीव के कर्म संचित असंख्य पड़े हुए, संचित कर्म कितने हैं, भोगते भोग। यदि करें ना, यदि कुछ नया ना करें और खाली भोगे भोगे भी, तो भी पता नहीं करोड़ों जन्म में जाके भी नहीं मिटने वाले। इस पर दृष्टांत देते हैं ना महात्मा लोग कि कर्म करने में समय लगा 1 सेकंड और भोगने में कितना समय लग जाता है। जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि आपको क्रोध आया और आपने किसी को धक्का दे दिया और वो गिर के मर गया, कितना समय लगा, लेकिन सजा कितने साल की होगी, ये बताओ। कितने साल की दोगे चंद्रकांत? 7 साल की है। उम्र कैद भी देते हैं ना 14 साल की, हाँ, हत्या में। तो कर्म करने में कितना समय लगा, 2, 4, 5 सेकंड, और भोगने में जैसे महाराज जी मर्डर हुआ, उसने 7 साल की भोगी, ऊपर की अदालत में भोगनी पड़ेगी। ये तो अब अलग अलग है, इसमें भी मेरे ख्याल अलग अलग इसलिए सामाजिक है, इसमें नहीं अलग अलग राय है ना, ये भी है और वो भी भोगनी होगी मेरे ख्याल से तो भोगनी होगी। हाँ, वो भी भोगनी होगी, ये तो समाज के कानून है। हाँ, क्योंकि फिर वो भी तो बदला लेगा, वो भी बदल है ना, लेन देन है। तो फिर जन्म होगा। तो ये इसमें कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया है कि कर्म का सिद्धांत तो ऐसा है, कवयोप्यत्र मोहिता, कि जो भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हैं वो भी कर्म के सिद्धांत को लेकर मोहित हो जाते हैं। इसका ठीक ठीक निर्णय दे पाना कोई वो नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन कैसे भी हो, जो भी कर्म है वो भोगना ही होता है। बहुत से कर्म उनका फल हम स्वप्न में भोगते हैं, जो हमारे बहुत स्थूल कर्म नहीं होते, साधारण कर्मों का फल तो सुख दुख हम स्वप्न में भोग लेते हैं। स्वप्न में ही सुखी भी हो जाते हैं और स्वप्न में ही अनुकूल दिख गया तो सुखी हो गए, और प्रतिकूल दिखा तो दुखी हो गए। ये होता रहता है। हाँ जी, यहीं पर आओ, क्या समझ आया? तो परा और अपरा जो प्रकृति है उसी के द्वारा ये सब हो रही है, प्रकृति सब कुछ। अब देखो जी आगे, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा एतद् योनीनि भूतानि। एतद माने ये जो मेरी प्रकृति है, क्या है? ये जो मेरी प्रकृति है। कितने प्रकार की बतलाई? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की बतलाई? 2 प्रकार की प्रकृति बतलाई है, परा और अपरा। फिर अपरा प्रकृति 8 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेना, दोनों लेनी है ना, परा और अपरा। यदि अष्टधा प्रकृति लोगे तो खाली अपरा प्रकृति आएगी, परा प्रकृति नहीं आएगी, जबकि हमें दोनों ग्रहण करनी है।
तो एतद माने ये जो मेरी परा अपरा रूप प्रकृति है, ये भूतानि योनिनी, भूतों का, सर्वाणि भूतानि योनिनी, समस्त भूतों का क्या है, कारण है। समस्त ये जितने भी सजीव भूत है, इन सब का कारण क्या है, ये मेरी प्रकृति है। क्या है, अपरा और परा दोनों। चेतन अंश सब में क्या है, मेरी परा प्रकृति। कौन कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मेरी जो परा प्रकृति है वो सब में क्या है, जीव रूप से, सबके अंदर। और ये जो स्थूल रूप से ये मेरी अपरा प्रकृति है। ये मेरी क्या है, ये जो स्थूल है ये मेरी अपरा प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ रूप जो जीव है, 8 चीजें गिना दी है आपको अपरा के अंतर्गत। क्या 8 गिनाई है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार महातत्व माने बुद्धि और अव्यक्त, अविद्या संयुक्त अव्यक्त। कितने हो गए, 8। तो 8 भी है इसमें आपके अंदर, है ना। अहंकार भी है, नहीं है। बुद्धि है, नहीं है। अविद्या है, नहीं है। और उसके इन सबको जानने वाला क्षेत्रज्ञ रूप लक्षण रूप जीव, इन सबको जानने वाला कौन, मैं जो जीव। क्षेत्रज्ञ आप अपने आप को मान रहे हो, जीव मान रहे हो ना अभी अज्ञान में। तो ये दोनों प्रकृति हो गई ना। तो दोनों प्रकृति की ही कारण है। सर्वाणि भूतानि योनिनी, समस्त भूतों के क्या है, ये मेरी परा अपरा प्रकृति ही कारण है। इति उपधारय, ऐसा तुम जानो। समझ आया। एतद माने ये माने मेरी जो प्रकृति है, परा अपरा रूप, यही योनिनी माने यही कारण है। किसका, भूतानि, भूतों का। किनका, सर्वाणि, संपूर्ण भूतों का मेरी ये परा अपरा प्रकृति ही कारण है। इति उपधारय, ऐसा तुम निश्चय करो। अर्जुन को कह रहे हैं। इसलिए क्या बतलाते हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं जो हूँ, कृत्स्नस्य माने संपूर्ण, जगतः माने जगत का, प्रभवः तथा प्रलयः, मेरे से ही प्रभव माने उत्पत्ति है और मेरे में ही समस्त जगत का लय। मेरे से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है और मेरे से ही संपूर्ण जगत लय। यदि आपसे कैसे महाराज, आप कहाँ बीच में घुस रहे, आपसे कहाँ, तो प्रकृति से हुआ। अरे उस प्रकृति का कारण मैं ही तो हूँ। इस प्रकृति परा अपरा रूप प्रकृति का कारण कौन है, मैं चेतन, मैं ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूँ, तत्व चेतन आत्मा ब्रह्म, मैं ही तो कारण हूँ। किसका, परा और अपरा दोनों प्रकृति का। और उस परा अपरा प्रकृति कारण है किसका, संपूर्ण भूतों का। संपूर्ण भूत किससे उत्पन्न हुए, परा अपरा रूप प्रकृति से। और परा अपरा रूप प्रकृति किसकी है, मेरे में ही है ना। मेरी ही शक्ति है, अभिन्न शक्ति। क्या बतलाया है माया को, है कि माया जो है अनादि कल्पित रूप जो शक्ति है, अनादि कल्पित रूप जो ये शक्ति है, इसी का नाम माया। कल्पित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने माया स्वीकार की है। माया है कहीं नहीं, है क्या। जहाँ पर हम बतला रहे एक ब्रह्म चेतन आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है,
ये तो हम समझाने के लिए, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? जगत दिख रहा है। अब हम ये कहे कि जगत है ही नहीं, जगत तीनों कालों में नहीं, सिद्धांत यही है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत माने जो निश्चित मत है वो क्या है कि जगत तीनों कालों में हुआ ही नहीं, जगत की सृष्टि ही नहीं। आप मानोगे, आपकी समझ में आएगा, लेकिन वास्तविकता यही है। हाँ, आप चिंतन करते करते बढ़ते जाओगे, तब इस निश्चय और इस अनुभव पे आप पहुंचोगे कि हाँ, वास्तव में जगत तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन अंतिम सिद्धांत है और यहाँ पहुंचना पड़ेगा। आप सोचो कि यदि कुछ नीचे नीचे काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ये अनुभूति तक पहुंचना है कि एक चेतन आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, एक चेतन आत्म सत्ता ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है, वो मेरी आत्मा है, वो मैं। ये अनुभूति, और जब तक ये ईश्वरपना और ये जगतपना और ये जीवपना और ये बना है, तब तक कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं। तो इस अब सोचो कि जगत हुआ ही नहीं है, यहाँ पहुँचना है, तब जा करके मुक्ति है। पहुँचने का मतलब ये अभी, फिर आप कहेंगे कि ज्ञानी को भी तो व्यवहार करता है, वो भी ना खाता पीता सब कुछ है, लेकिन वो जानता है कि मिथ्याभास रहा है। जैसे स्वप्न जब आप देख रहे थे तब सत्य मान रहे थे, स्वप्न से उठ गए तब भी स्वप्न की स्मृति है। जो कुछ आपको वहाँ पर सम्मान मिला या वहाँ पर आपको दंड मिला, स्मृति तो है, लेकिन अब आप जान गए हो कि वो मिथ्या था, झूठा था। वैसे ही जो ज्ञानी है वो जगत में रहता है, पहले भी रहता था, अभी भी रह रहा है ना। लेकिन अब क्या है, वो मानता है कि प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, इसको सत्य नहीं मानता, इससे प्रभावित नहीं, तो मुक्त है। वो क्या है, और वो जगत में रह रहा है, उसका शरीर रह रहा है, वो तो कभी था। पहली बात तो वो, हम कोई भी जगत में नहीं रह रहे, हम कोई भी जगत में नहीं रह रहे हैं, तो हमारा शरीर रह रहा है। तो ज्ञानी का तो देखो, ज्ञानी का शरीर है, ज्ञानी के शरीर के द्वारा सब इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा सब कर्म हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में नहीं। ज्ञानी का शरीर, ज्ञानी की इंद्रिया, ज्ञानी का अंतःकरण, ज्ञानी के कर्म व्यवहार अज्ञानियों की दृष्टि में है, उसके स्वयं की दृष्टि में नहीं। जैसे माता पिता का जो क्रोध है वो बालक की दृष्टि में है, माता पिता की दृष्टि में क्रोध, माता पिता क्रोध करते हैं बालक के ऊपर, करते हैं क्या? दिखाते हैं। उसकी दृष्टि में बालक कहते हैं मेरे माता पिताजी तो इतने क्रोधी है, कितने क्रोधी है, पूछो ही मत। अब उनके पिताजी से पूछोगी आपको, वो कहेंगे क्रोध किया, वास्तव में उसने किया। अबोध बालक के ऊपर जो आपका क्रोध है वो क्या है? दिखावा है ना, नाटक है ना। क्रोध किया आपने, बालक क्या समझ रहा है? इतना क्रोधी है भाई मेरा पिताजी, तो पूछो नहीं। जब भी क्रोध किया उसने नहीं किया, तो वैसा ही है ज्ञानी का। तो किसको दिख रहा है? अज्ञानी को दिख रहा है। अज्ञानी को ही ज्ञानी का शरीर, ज्ञानी के इंद्रिया, ज्ञानी की बुद्धि और ज्ञानी के द्वारा जो जो कर्म व्यवहार है, अज्ञानी ही उनकी आलोचना विवेचना वो करता है, ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी इन सब की विचार चिंतन नहीं करता है। निश्चय है, अनुभव है, मैं चेतन आत्मा परिपूर्ण ब्रह्म, ये निश्चय है। समझ आया सेठ जी? तो अब आपको अभी समझा दे कि जगत है ही नहीं, समझ में आ जाएगा?
नहीं आएगा। लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि जगत माया से, जैसे अब जादूगर दुनिया भर की चीज़ें दिखा देता है, देखी नहीं, मैंने देखा इतने सामान निकाल दिए, मिठाइयाँ निकाल दी, पैसे निकाल दिए, सब टोकरी सी मर, जबकि है कुछ नहीं, खाली है, सब कुछ दिख रहा है ना, लेकिन है क्या? है क्या? यदि होता तो उसको चौराहे पे नाटक दिखाने की ज़रूरत क्या थी? जब कपड़े उसके पास है, मिठाइयाँ उसके पास है, पैसे उसके पास है, फिर क्यों लोगों से 2-2 रुपये मांगता है? हैं? दिखा सब कुछ दिया, और मिठाई लोग खाते हैं और कहते भी हाँ मिठाई का स्वाद आया भी है, पेट भरा भी, सब कुछ होता है, नहीं होता है? तो वैसे ही ये जैसे जादूगर की जादूगरी, अब जादू शब्द हिंदी का हो गया और माया शब्द संस्कृत का हो गया। जादू कह दो, माया कह दो, कोई अलग नहीं है। माया और मायावी, जादूगर, जादूगर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मायावी। तो मायावी कौन है? हैं? ईश्वर को मान लो या अपने आप को मान लो, तो ये मायावी की माया है और कुछ नहीं। ये अब तुम ढूंढने जाओ संसार कैसे पैदा हुआ, और या वो जो ईश्वर है जिसने नाटक रचा, वो कौन से लोग में ढूंढते फिरो, पूरब में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं मिलेगा तो है ही नहीं। कहाँ मिलेगा? इन भक्तों को मिल जाता है, इनको मिल जाता है, भक्तों को। वो भक्तों को भी, भक्तों की श्रद्धा ही है वो कहीं नहीं बैठा। वो जो भगवान है वो भी इन भक्तों की ही श्रद्धा से, जैसे भगत लोग ये सब मानते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे भगवान है। अब मुल्ला जी जैसा भगवान मानता है, उसका भगवान उसको वैसे ही दिखेगा, स्वप्न में भी और मरने के बाद भी, है मूंछ कटा हुआ, लंबी लंबी दाढ़ी वाला, तुर्की टोपी ओढ़े हुए हैं और ऊंचा सा पजामा पहने हुए हैं और लंबा सा कुर्ता पहन, नहीं दिखेगा? यदि उसको स्वप्न में भगवान दिखेगा, अपना अल्लाह, कैसा दिखेगा? तुम्हारा बड़ा कृष्ण थोड़ा दिखेगा उसे। और दिख भी गया, अगला कहेगा वो कौन दिख गया? हैं? तो ये सब भगवान अपनी भक्तों की भावना है, आस्था है। अब भगवान से पूछे तू अल्लाह है, तू या तू विष्णु है, या तू क्या, ईसाई क्या कहते हैं, ईसा, तू ईसा, तू है कौन ये तो बता तू। कहने लगा मैं तो आत्मा हूँ सबका, सबके अंदर बैठा हुआ हूँ, बाकी जो जैसा मान लेता है मैं उसको वैसा ही दिख जाता हूँ। अब कोई हनुमान जी को बंदर मान के पूजेगा, हनुमान जी उसको दर्शन बंदर रूप में देगा, बंदर की तरह मुँह वाला। अब जो और अच्छे भक्त है वो कहेंगे हनुमान बंदर क्यों होता? सही बात है, हनुमान इंसान था, तो वो इंसान रूप में हनुमान की पूजा करेंगे तो उनके सामने बंदर वाला हनुमान नहीं आना। अब जो शिव जी की ये मान के पूजा कर रहा है कि शिव जी तो सांप लपेटे हुए हैं, यदि वो इतनी खूब भक्ति करेगा, खूब उपासना करेगा, उसको भगवान जब दर्शन देगा वो सांप वाला देगा, बिना सांप वाला देगा? और जो भक्त ने बिना सांप वाले भगवान का ध्यान किया, भजन किया, उसको दर्शन कौन सा देगा? इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहीं से आया या कहीं आपके अंदर का ही भगवान बाहर प्रकट हो गया। आता है ध्रुव के उसमें, ध्रुव के उसमें आता है कि अंदर जो भगवान का ध्यान कर रहा था वही भगवान की मूर्ति बाहर, तब उसका ध्यान। तो भगवान तो भक्त की आस्था है, भक्त की भावना है। लेकिन ये जो चिंतन चलता है ना वेदांत का, आत्मा, ये वही भावना है, ये आस्था की बात नहीं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। पहले भी बताया था, उपासना क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठ है, और ज्ञान वो वस्तुनिष्ठ है, जैसा है वैसा ही होगा। अब एक पुस्तक है तो सभी को नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन सबकी अनुभूति क्या है? पढ़ने के काम आती है, लिखने के काम आती है, हैं? सबका ज्ञान एक ही है ना। ये तो नहीं कोई इसको पहनना शुरू करेगा या इसको जो है भोजन, इसको काट छांट के भोजन बनाएगा, इसको बनाएगा कहे जी हिंदू पढ़ेंगे इसको, मुसलमान इसका भोजन बनाएंगे और ईसाई जो है वो कुछ और करेंगे। ऐसा नाम अलग रख लो, भले हिंदू पुस्तक कह देंगे, मुसलमान किताब कह देंगे, और ये जो अंग्रेज वाले हैं ये इसको बुक कह देंगे।
नाम अलग अलग रख लेंगे, लेकिन सबका अनुभव, सबका ज्ञान एक ही है ना। तो ज्ञान जो होता है वो एक होता है, वस्तुनिष्ठ है, और उपासना अपनी अपनी भावना है। हनुमान जी को भगवान मान लो तो उसको तो हनुमान ही हनुमान भगवान है। उसके लिए, उस भक्त के लिए कौन भगवान है? हनुमान ही है। हनुमान से ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। उसकी भक्त की ऐसी आस्था है, ऐसी भावना है, ऐसा विश्वास है, वैसा ही है। जैसा आपका भाव निश्चय वैसा ही है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। समझ आया? हाँ जी, चलो यहीं आ जाओ, कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो इसलिए जो समझानी थी वो समझ आ गई। क्या बात, क्या समझा रहे थे? हैं? हाँ, परा और अपरा प्रकृति ये हुई। और ये परा अपरा प्रकृति किसमें है? वो जो कल्पित बता रहे थे ना हम, कल्पित माया। माया क्या बताया था? अनादि कल्पित अचिंत्य अभिन्न शक्ति माया है। माया का लक्षण क्या है? अनादि अचिंत्य कल्पित अभिन्न शक्ति माया है। ऐसा है जैसे आप निर्विचार होकर रहो, हैं? तब तो हो गए आप, और अपने चेतन में प्रतिष्ठित हो गए, तब तो हो गए आप ब्रह्म। और जैसे ही आपने अपने में विचार को स्वीकार किया, जैसे ही आपने अपने आप में संकल्प किया, आप हो गए ईश्वर, क्योंकि माया स्वीकार की। फिर क्या बन गए? ईश्वर। और उस ईश्वर में समझाने के लिए, जो माया जो है ही नहीं, खुद ही नहीं है, उसका कार्य कहाँ से होगा? पर ये अभी बात एक कक्षा एक में बताने लग गए। गलती तो हमारी भी है। विद्यार्थी, प्रसंग चल रहा है कक्षा एक का और पढ़ाने लग गए हम, हैं? ये तो एमए की बात हो गई ना, गलत बात है। यहीं आ जाओ। इसलिए संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और लय किससे है? मुझसे ही है, मुझ चेतन आत्मा से। ठीक है, आगे देखो जी, समय भी देख लेना, समय भी भाग गया। आज सोचा तो ये था, तो अब रोज जो है ना 5 तो कम से कम करेंगे, 6 भी करेंगे और 7 भी करेंगे, क्योंकि गीता तभी तो जाके संपूर्ण होगी। तो 7 वां श्लोक तो पढ़ ही लो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय, मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणः इव। हे धनंजय, धनम जयति इति धनंजय। क्या? तो धन जीत के लाया हो ना, यज्ञ करने थे तो फिर क्या करके लाया था? हैं? जो सब राजा थे उनको परास्त किया युद्ध में, और उन सब से धन मिला करके रूप में हार स्वीकार की, और उस धन से फिर क्या किया था? बहुत विशाल यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध आदि, पांडवों ने, युधिष्ठिर ने। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? धनंजय भी है। धन को जीतना है, यही चलता था। वो उसका जीत ले, वो उसकी चोरी कर ले, यही चलता था। और चलता क्या था? है छीना झपटी, और क्या है? यही चीज थी ना। ये बड़ी गड़बड़ काम रही है। करना धरना कुछ होता नहीं था, बस चढ़ाई कर दो दूसरे के ऊपर, और क्या काम? और उसको अपने अधीन बना लो। और वो राजा जो है वो भी सब दुष्ट होते थे, वो भी जनता के ऊपर ऐसे इतने कर लगा देना, इतना जनता को सताते। पैसा कहाँ से? राजा गए, कोई खेती कर रहा था या व्यापार कर रहा था तो कर लगा देते, वो धन, जनता का शोषण। और फिर क्या है, वो पड़ोसी राजा को देना पड़ता था।
आधीनता स्वीकार की है, तो यही चलती थी छीना झपटी अनादिकाल से। हमने देखा नहीं क्या महाभारत है, क्या दिखते हैं कैसे कैसे लोग, कितने कितने गरीब, कितने कितने बेचारे विपत्ति में ऐसे थे। कोई राजा होते थे राम जैसे, तो वो करनी लगाते थे, वो प्रजा खुशहाल रहे, प्रजा का ध्यान। जैसे आजकल के राजा है, प्रजा से मतलब है या अपने से मतलब है? बड़े बड़े बंगले हो हैं, बड़े बड़े राजभवन हो, राजप्रासाद हो, और अपने लिए जो है 200 गाड़ियों का वो चले, और जनता बेचारी बाढ़ में डूबी जा रही है, जनता को खाने को नहीं मिल रहा है। कैसी स्थिति? ये राजा नहीं होते। राजा तो वही जो प्रजा का पालन। तो देखो जी, यहीं पर आ जाओ। मत्तः माने मत परमेश्वरात्, मुझ परमेश्वर से, परतरम माने श्रेष्ठ, पर माने श्रेष्ठ, तरम माने उससे श्रेष्ठ, न अन्यत किंचित अस्ति। हे धनंजय, हे धनंजय, मुझ परमात्मा से न अन्यत, अन्यत माने दूसरा, न माने नहीं, किंचित अस्ति और दूसरा कुछ नहीं है। मुझ परमात्मा से अन्य श्रेष्ठ कोई दूसरा कारण न अस्ति नहीं। मैं ही कारण हूँ, मैं कारण हूँ इस परा अपरा रूप प्रकृति का, और ये परा अपरा रूप प्रकृति कारण है समस्त भूतों। ठीक है, तो मेरे से अब पूछे ना, जैसे कि भूतों का कारण क्या हुई? परा अपरा प्रकृति। परा अपरा प्रकृति का कारण कौन हुआ? मैं। आपका क्या कारण है? तो उसके लिए बतला रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से अलग दूसरा कोई दूसरा कारण हो, मेरा कोई कारण हो, नास्ति, मेरा कोई कारण नहीं। समझ आया? तो मत्ता माने मुझ परमेश्वर से, परतरम अन्यत कारणांतरम, अन्य कोई दूसरा कारणांतर, किंचित माने कुछ भी, ना अस्ति नहीं है। हे धनंजय, मयि इदम सर्वम प्रोतम, मुझ में ही ये सब का सब क्या है? ओतप्रोत है, अनुस्यूत। मुझ में ही ये सब का सब क्या है? अनुस्यूत है, समाया हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार से सूत्र में मणिगण, मणि के जो ये मणि है ना, जिस प्रकार से सूत्र में सब के सब क्या होते हैं? पिरोए होते हैं ना, इसी प्रकार से ये सब कुछ मेरे में ही क्या है? पिरोए। मैं सूत्र रूप। कुछ महात्मा लोग टीकाकार अलग से भी विचार करते हैं यहाँ पर, तो मणि भी ये मणि नहीं मानते हैं। मणि भी ये मानते हैं कि जैसे धागे का ही बना लेते हैं ना, धागे की माला, धागे की माला, उसमें मणि भी किसकी है? और उसमें वो धागा तो धागा है ही, उस माला का दृष्टांत लेना चाहिए। इस माला का नहीं, मणि अलग और धागा। जो सामान्य माला होती है उनमें मणि क्या है? रुद्राक्ष के हैं, दाने किसके? और धागा वो सूत का हो गया। तो उसको बहुत से महात्मा लोग यहाँ दृष्टांत नहीं मानते, उसी माला को दृष्टांत मानते हैं कि माला भी धागे, मतलब मणिये भी धागे के, और वो धागा भी, वो जोड़ने वाली कड़ी भी धागा है, उसको दृष्टांत मानते हैं। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।